नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। अमेरिका और भारत के बीच अब खुलकर व्यापार युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर डबल टैरिफ लगाने के बाद अब रूस से तेल खरीदने पर भी कड़ी चेतावनी दे डाली है। ट्रंप का कहना है कि अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो सेकेंडरी सैंक्शन झेलने के लिए तैयार रहे। ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, अभी तो 8 घंटे ही हुए हैं, देखिए आगे क्या होता है। इतने सेकेंडरी सैंक्शन आएंगे कि गिनती भूल जाएंगे। ये बयान अमेरिका के आर्थिक इरादों को साफ करता है। भारत को दबाव में लाओ, चाहे कूटनीति हो या फिर धमकी। 6 और 7 अगस्त की रात जब भारतवासी नींद की तैयारी कर रहे थे, वॉशिंगटन डीसी में एक बेहद अहम फैसला हो रहा था। अमेरिका ने भारत के उत्पादों पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया। कारण बताया गया, रूस से सस्ते तेल की खरीदारी। अमेरिका का आरोप है कि इससे रूस को आर्थिक मदद मिल रही है और यूक्रेन युद्ध में मदद की जा रही है। भारत ने भी तीखा जवाब दिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने तुरंत पलटवार किया था और उन्होंने कहा था कि भारत की ऊर्जा नीति देश के हितों और बाजार की जरूरतों पर आधारित है। यह नीति किसी बाहरी दबाव से संचालित नहीं होती। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका की दोहरी नीति पर सवाल उठाया। उनका कहना था कि जब यूरोप और अमेरिका खुद रूस से व्यापार कर रहे हैं तो सिर्फ भारत को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के बाद से यूरोप ने रूस से 212 अरब यूरो का एनर्जी इंपोर्ट किया है। अमेरिका भी पीछे नहीं है। वो रूस से यूरेनियम, पैलेडियम, उर्वरक और रसायन लगातार आयात कर रहा है। इसके बावजूद सबसे सख्त टैरिफ भारत पर लगाए गए हैं। भारत का लगभग 25% एक्सपोर्ट अमेरिका में होता है। इस टैरिफ अटैक से भारतीय कंपनियों को बड़ा झटका लग सकता है, खासकर टेक्सटाइल, फर्नीचर, केमिकल और फार्मा इंडस्ट्री को। तो भारत की रणनीति क्या है, ये सवाल उठ रहा है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए सब्सिडी और टैक्स राहत का प्लान तैयार किया जा रहा है। 3 हफ्तों के भीतर डिप्लोमेटिक बातचीत की कोशिश भी की जाएगी। भारत WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी इस मुद्दे को उठा सकता है। इसके अलावा मोदी सरकार रूस और चीन के साथ कूटनीतिक समीकरण तेज कर रही है। मोदी और रूस नया गठबंधन, ये भी सवाल उठ रहा है। तो NSA अजीत डोभाल का मॉस्को यात्रा को इसी मामले से जोड़ा जा रहा है। मोदी की संभावित चीन यात्रा भी इसी पावर प्ले का हिस्सा मानी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत अब अमेरिका के दबाव की बजाय विकल्पों की ओर बढ़ना चाहता है। ट्रंप की धमकियों के बावजूद भारत ने दिखा दिया कि वो सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि नीति आधारित संप्रभु राष्ट्र है। क्या भारत रूस के साथ मिलकर तेल युद्ध लड़ने को तैयार है? क्या ट्रंप को भारत से वैसा जवाब मिलेगा जैसा वो सोच भी नहीं सकते? इन सब सवालों को लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। साथ ही इसी तरह की तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।